कम दिखने का भ्रम, 99 क्यों 100 से सस्ता लगता है। यह एक सोची समझी रणनीति है जिसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। हमारा दिमाग सबसे पहले वाले अंक पर ध्यान देता है जिससे 99 100 से काफी सस्ता लगता है। जरा सोचिए, आप $9.99 या $10 में से कौन सी शर्ट खरीदना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोग पहली वाली शर्ट चुनेंगे। यह साइकोलॉजिकल क्वर्क हमें 99 को एक सौदा समझने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ कीमत में थोड़ा बदलाव करके व्यवसाय उपभोक्ता के व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। भाग 2, एंकरिंग बायस प्राइस परसेप्शन कैसे सेट करें। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग खासतौर पर 99 के इस्तेमाल वाली प्राइसिंग एंकरिंग बायस पर आधारित होती है। पहली कीमत जो हम देखते हैं वह एक एंकर की तरह काम करती है और आगे आने वाली कीमतों के बारे में हमारी धारणा बनाती है। कल्पना कीजिए कि आपने एक घड़ी की कीमत $499 देखी और फिर वैसी ही घड़ी $199 में देखी। ज्यादा कीमत एक एंकर की तरह काम करती है जिससे कम कीमत काफी सस्ती लगती है। रिटेलर्स एंकरिंग बायस का फायदा उठाने के लिए ज्यादा कीमत वाली चीजों को कम कीमत वाली चीजों के बगल में रखते हैं। यह अंतर कम कीमत वाली चीजों को ज्यादा आकर्षक बनाता है। जब हमें किसी उत्पाद की असली कीमत के बारे में पता नहीं होता है तो एंकरिंग बायस का असर और ज्यादा बियाज जाता है। भाग 3, लेफ्ट डिजिट इफेक्ट वैल्यू के लिए हमारे दिमाग का शॉर्टकट। 99 प्राइसिंग की असरदारता में लेफ्ट डिजिट इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारा दिमाग संख्याओं को बाएं से दाएं पढ़ता है जिससे सबसे पहले वाले अंक का ज्यादा असर पड़ता है। जब हम $1.99 जैसी कीमत देखते हैं तो हमारा दिमाग 0.99 से पहले एक को जल्दी से प्रोसेस करता है। इससे कम कीमत का भ्रम पैदा होता है और हम उसे $2 की बजाय $1 के करीब समझने लगते हैं। यही छोटा सा बदलाव हमारे खरीदने के फैसले को प्रभावित करता है और हमें लगता है कि हमें कोई चीज सस्ते में मिल रही है। रिटेलर्स यह बात समझते हैं और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। चीजों की कीमत पूरी संख्या से थोड़ी कम रखकर वे हमारे दिमाग की चीजों को आसान बनाने और उन्हें श्रेणियों में बांटने की आदत का फायदा उठाते हैं। भाग 4, चार्म प्राइसिंग विषम संख्याओं की ताकत। प्राइसिंग में 99 का इस्तेमाल चार्म प्राइसिंग नामक एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। विषम कीमतों से ज्यादा विशिष्टता और सटीकता का आभास होता है। $19.99 जैसी कीमत से पता चलता है कि उत्पाद की कीमत सावधानी से तय की गई है। विषम कीमतें पूरी संख्याओं से अलग दिखती हैं और हमारा ध्यान खींचती है। समय के साथ हमने 9 पर खत्म होने वाली कीमतों को सौदों और खास ऑफर से जोड़ना शुरू कर दिया है। यह सीखा हुआ जुड़ाव अवचेतन रूप से कीमत की उम्मीद पैदा करता है। भाग 5, असल दुनिया के उदाहरण। 99 का खेल खेलने वाले ब्रांड्स। 99 प्राइसिंग का इस्तेमाल अलग अलग उद्योगों और उत्पाद श्रेणियों में किया जाता है। मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड दिग्गज अपने वैल्यू मेनू आइटम के लिए 99 सेंट वाली प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों के रिटेलर्स कम बजट वाले खरीदारों को आकर्षित करने के लिए 0.99 या 0.97 पर खत्म होने वाली कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। Amazon जैसे ई कॉमर्स दिग्गज 99 प्राइसिंग का असरदार तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं। 99 प्राइसिंग की रणनीति भौतिक और डिजिटल सीमाओं से परे है जो इसकी सार्वभौमिक अपील को उजागर करती है। इसका लगातार इस्तेमाल बताता है कि यह अवचेतन स्तर पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। भाग 6, सिर्फ 99 नहीं, बदलाव और उपयोग। रिटेलर्स समान प्रभाव पाने के लिए 0.97 या 0.95 जैसे बदलावों के साथ प्रयोग करते हैं। 0.97 पर खत्म होने वाली कीमत 0.99 की तुलना में ज्यादा आक्रामक छूट के रूप में देखी जा सकती है। यह रणनीति क्लियरेंस सेल या सीमित समय के ऑफर के लिए असरदार हो सकती है। एक और बदलाव में पूरी संख्या से ठीक पहले वाली कीमतों का इस्तेमाल शामिल है, जैसे कि $5 की बजाय $4.95। रिटेलर्स अलग अलग कीमतों के साथ प्रयोग करके देखते हैं कि किससे उन्हें सबसे ज्यादा वैल्यू और खरीदार मिल सकते हैं। कीमत का आखिरी अंक क्या होगा, यह उत्पाद, लक्षित दर्शक और संपूर्ण प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। हालांकि 99 प्राइसिंग असरदार हो सकती है, लेकिन इसकी कमियां भी हैं।
कुछ स्थितियों में 9 पर खत्म होने वाली कीमतों का इस्तेमाल उल्टा पड़ सकता है और इससे ब्रांड की छवि और बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण है जब लग्जरी या प्रीमियम वर्ग को लक्षित किया जाता है। ये उपभोक्ता ज्यादा कीमतों को उच्च गुणवत्ता और विशिष्टता से जोड़ते हैं। 99 प्राइसिंग का इस्तेमाल उत्पाद को सस्ता या आम बना सकता है। एक और नुकसान कीमत में हेरफेर की धारणा है, जिससे अविश्वास पैदा हो सकता है। समय के साथ 99 प्राइसिंग की असरदारता कम हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता इस रणनीति के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। 99 प्राइसिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से ब्रांड के लिए प्रीमियम कीमत तय करना मुश्किल हो सकता है। एक संतुलित मूल्य निर्धारण रणनीति अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक ब्रांड निर्माण दोनों पर विचार करती है। हालांकि 99 प्राइसिंग जैसी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग रणनीतियां असरदार हो सकती हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि प्राइसिंग एक सफल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक पहलू है। एक मजबूत ब्रांड बनाना, एक बढ़िया उत्पाद बनाना और बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक होलिस्टिक मार्केटिंग दृष्टिकोण ग्राहक यात्रा के सभी पहलुओं पर विचार करता है। प्राइसिंग को इन प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। एक ऐसा ब्रांड जो 99 प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता या ग्राहक सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, उसके स्थायी सफलता प्राप्त करने की संभावना नहीं है। उपभोक्ता शुरुआत में कम कीमतों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन एक बुरा अनुभव विश्वास और वफादारी को खत्म कर सकता है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विश्वास, मूल्य और संतुष्टि के आधार पर ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने पर केंद्रित होती है। 99 प्राइसिंग सहित साइकोलॉजिकल प्राइसिंग रणनीतियों का इस्तेमाल नैतिक सवाल खड़े करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह उपभोक्ताओं को इरैशनल फैसले लेने के लिए हेरफेर करता है। दूसरों का तर्क है कि यह एक जायज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो मानव मनोविज्ञान का फायदा उठाती है। यह बहस इन्फॉर्म्ड कंसेंट के इर्द गिर्द केंद्रित है। आलोचकों का तर्क है कि उपभोक्ताओं को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है। समर्थकों का तर्क है कि उपभोक्ता अपनी मर्जी से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। नैतिकता इरादे और क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादों की कीमत उचित हो। उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने और एक स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। प्राइसिंग का मनोविज्ञान, खासतौर पर 99 के इस्तेमाल वाली प्राइसिंग, हमारे दिमाग और हमारे बटुए के संबंध को उजागर करता है। हमें लगता है कि हम खरीदने के बारे में सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन 99 प्राइसिंग अवचेतन पक्षपात के प्रभाव को उजागर करता है। इन पक्षपातों को समझना हमें एक उपभोक्ता के रूप में सशक्त बनाता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग रणनीतियों के बारे में जागरूक होकर हम ज्यादा जानकारी के साथ फैसले ले सकते हैं। अगली बार जब आप 99 पर खत्म होने वाली कीमत देखें, तो उसके पीछे के मनोविज्ञान पर विचार करें और सोच समझकर चुनाव करें।